सबसे पहले बात करेंगे अली लारिजानी को गुज़िश्ता रोज़ हमले में मार दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल के दावे की हिमायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अली लारिजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरान खलीजी ममालिक और हमारे लिए खतरा है। नेटो ईरान जंग में साथ न देकर अहमकाना गलती कर रहा है। हमें आबने हुर्मस में जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। सर ट्रंप ने कहा, अच्छा हुआ डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल अहम खबर है, बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये बड़ा इस्तीफा सामने आया है। अली लारिजानी को गुज़िश्ता रोज हमले में मार दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल के दावे की हिमायत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अली लारिजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। इससे पहले इस्राएली वज़ीर दिफा ने भी अली लारिजानी की शहादत का दावा किया। बयान में कहा कि अली लारिजानी को गुज़िश्ता रात हमलों में निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया इस्राएली दावे की तरदीद कर रहा है। ईरानी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी के हाथ से लिखा पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने ईरानी बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत को जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा करार दिया। कहा, शहदा की याद ईरानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ये शहादतें बरसों तक ईरान की फौज की बुनियाद को मजबूत करेंगी। सेहूनी फौज ने पासदानाने इनकलाब की बेसिस फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद करने का भी दावा किया है। बयान में कहा कि इस्राएली फिजाइये ने गुज़िश्ता रोज तेहरान के वस्त में कार्रवाई की, जिसमें गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप को बड़ा झटका, ईरान के खिलाफ जंग गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी अहदेदारों का भी अमेरिकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी हो गए। जो कैंट ने लिखा, ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। वाशिंगटन ने इसराइल और उसकी अमेरिका में ताकतवर लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। ईरान जंग ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब। इत्तेहादियों के बाद साथी भी हाथ छुड़ाने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जोसेफ कैंट ने सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, ये वाज़ेह है कि ईरान ने अमेरिका के लिए कोई फौरी खतरा पैदा नहीं किया था। जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ज़मीर के मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। जो कैंट ने अपने इस्तीफे के आखिर में लिखा, दुआ करता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं और ये सब किस के लिए कर रहे हैं। अब जुर्रतमंदाना इक़दाम का वक्त आ चुका। आप इस रास्ते को बदलकर अपने मुल्क के लिए एक नया रास्ता मुतय्यन कर सकते हैं या हमें मजीद जवाल और अफरा तफरी की तरफ ले जा सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। ईरान के खिलाफ खुली जारिहत नामंजूर। यूरोपीय यूनियन और कनाडा ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। आपको बताएं, तेहरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग से पहले मशवरा नहीं किया। किसी भी फैसले से पहले सदर ट्रंप की गैर मुतवक्के तबीयत को मद्देनजर रखना होगा। आबने हुर्मस को खोलने के लिए सफारतकारी का मशवरा दे दिया। खिलाफ जारियत महंगी पड़ी। अमेरिका और इसराइल दुनिया में तन्हा। मशवरा किए बगैर जंग में घुसने की सजा। यूरोपीय यूनियन का सदर ट्रंप की मुहिमजोई का हिस्सा बनने से साफ। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा, अब तक अमेरिकी इकदामात को समझने से कासिर हैं। कोई भी मुल्क बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। किसी भी फैसले से पहले सदर ट्रंप की गैर मुतवक्के तबीयत को मद्देनजर रखना होगा। कालास का कहना था, वो अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन कोशिशें दो तरफा होनी चाहिए। आबनाए हुर्मस को खोलने के लिए बहीरे अस्वद का मॉडल अपनाने का मशवरा। यूरोपीय यूनियन से पहले बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और इटली भी फौजी मिशन आबनाए हुर्मस भेजने से इनकार कर। आबनाए हुर्मस खुलवाने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रांस के सदर का ऐलान। बोले, आबनाए हुर्मस में जहाज़ों की हिफाजत के लिए ईरान के साथ ताउन जरूरी है। फ्रांस जहाज़ों की हिफाजत का काम संभालने के लिए तैयार है। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म हो जाएगी। फौजी मिशन के मामलात में ईरान के साथ रब्ता और ताउन करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ अमन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को ये तजवीज़ 2 सालिस ममालिक की जानिब से भेजी गई थी। सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनई ने कहा कि फिलहाल अमन का वक्त नहीं है। इसराइल और अमेरिका को पहले शिकस्त देंगे, तवान वसूल करेंगे। ईरान का दुश्मन पर पलट कर वार। ऑपरेशन वादा सादी की 58वीं लहर। इसराइली इलाके निशाना तल अवीव, बैत शम्स और मगरबी यरूशलेम पर मिसाइल दागे गए। हमलों में ताकतवर मिसाइल
कादिर और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। मशरिक़ वस्ता में तंसीबात भी तेहरान का हदफ। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ भाग। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। UAE ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन तबाह कर दिए। अभी आपको बताएं कि ईरानी सफीर की मुश्तबा खामनाई की रूस में मौजूदगी की तरदीद सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुश्तबा खामनाई रूस में जेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को हमले में बच गए थे। बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मुश्तबा खामनाई हमले से पहले बाहर चले गए थे। बरतानवी मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तानी अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। तालिबान रजीम की फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। 16 मार्च की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबुल और नंगरहार में मुख्तलिफ मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज पर फ़ज़ाई हमले किए। वीडियो में सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले भी देखे जा सकते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहाँ बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का मज़हिका खेज़ बयान झूठा साबित हुआ। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए खैबर और शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान पोस्टों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। वज़ारत इत्तलात की फैक्ट चेक रिपोर्ट में अफगान तालिबान का काबुल में ड्रग रिहैब सेंटर को निशाना बनाने का दावा झूठा साबित हुआ। फैक्ट चेक में साबित हुआ है कि हदफ कैंप फेनिक्स के करीब अस्करी साजो सामान का जखीरा था। अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान रजीम का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अफगान तालिबान रजीम को सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करना पड़ी। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। हुकूमत का किफ़ायत शहरी इक़दाम के तनाजुर में अहम फैसला। यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात नहीं होंगी। यौम पाकिस्तान कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का ऐलान जारी। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहरिक हूँ। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत ने अप्रैल तक स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया। कुछ दीगर खबरें सियासी मंजरनामे से शामिल करेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से अदियाला जेल रावलपिंडी में मुलाकात करवा दी गई है। खानदान के अफराद को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। बानी की आंख के इलाज और बेहतरी से मुतालिक बातचीत हुई। अदालतों में जेर समात अपीलों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद दोनों को वापस उनके सेल्स में मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI से मुलाकातें करवाओ, इससे रोशनी आएगी, सियासी माहौल ठंडा और बेहतर होगा। बैरिस्टर गौहर की तजावीज़। बोले, हमेशा कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल ढूंढा जाए, लेकिन किसी तरफ से जज्बा खैर सगाली का इजहार तो हो। दरवाजे खोलो, मुलाकातें कराओ, रोशनी आएगी, माहौल ठंडा हो जाएगा, बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। दरवाजे बंद करके, मुलाकातें बंद करके ये सोचना कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं समझता हूँ गलतफहमी में लोग मुब्तला है। चकज़ई साहब और अलामा साहब का इंडेट है कि उन्होंने तहरीक चलाना है, बात करनी है, किससे बात करनी है। मैंने खुद दोनों से ये रिक्वेस्ट जरूर की है कि जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप वो सियासी ऑप्शन भी दें। हमने हमेशा से कहा है कि मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात होंगे तो सियासी मसाइल के लिए हल ढूंढा जाएगा, लेकिन देखो कहीं तरफ से तो कोई गुडविल जस्चर हो। तालियां दोनों हाथों से बचती है। जमात या सियासतदान से मामला तय नहीं करना चाहती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की पॉलिटिक्स में सियासतदानों से बात करना शामिल नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं और उनसे डील भी करना चाहते हैं। बानी के बेटों का हक है कि वो जेल में अपने वालिद से आकर मुलाकात करें, उनकी मुलाकात रोकने का कोई जवाब नहीं। तक जिमामा के बच्चों का तल्लक है तो ठीक है, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं और वो जेल में हैं, बिल्कुल उन्हें हक पहुंचता है कि वो यहाँ पे आएँ और आके उनसे मिलें। वीज़ा बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, उनके इस हक को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। उनकी मुलाकात को रोके जाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। PTI जो है वो किसी सियासी जमात के साथ, किसी सियासतदान के साथ
मामला तय करना चाहती नहीं है। जब तक इमरान खान साहब बानी पीटीआई हैं ये काम नहीं हो सकता। उनकी पॉलिटिक्स में सियासतदानों के साथ बात करना है ही नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, बैठना भी चाहते हैं, डील भी चाहते हैं, लेकिन उस तरफ से फिर अब वो बात करने को या डील करने को तैयार नहीं है। हमारा मुल्क भी इस वक्त हालत जंग में है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज लड़ रही है। किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम इमन का कहना है कि जो दूसरे ममालिक जाते थे वो आज कहने पर मजबूर हैं कि वाकई पाकिस्तान मजबूत और महफूज मुल्क है। हमारा मुल्क भी इस वक्त जो है वो एक हालत जंग में है। वो दहशतगर्द जिन्होंने ना आपकी मस्जिदों को, जिन्होंने ना आपके इमाम बारगाहों को, जिन्होंने ना आपके स्कूलों को, ना आपके कॉलेजों को, हमेशा उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आज भी उस अफगान तालिबान रिजीम के खिलाफ जो है वो आपके पाकिस्तान की फोर्स लड़ रही है। किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। पिछले मई में भारत को इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दी और आज भी हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री जिस तरीके से दहशतगर्दों से लड़ रही है, तो ये सारा जो है हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह महफूज मुल्क है। वो लोग जो इधर उधर जाते थे मुल्क में के बाहर भी, आज भी वो ये कहने पे और सोचने पे मजबूर हैं कि यार वाकई अगर इस वक्त खित्ते में कोई मजबूत और महफूज चीज़ है तो वो पाकिस्तान है। ईद में चंद रोज बाकी हैं। खवातीन की ईद की तैयारियों में तेजी आ गई है। बाजारों में हर तरफ गहमा गहमी उरूज पर है। कराची में खवातीन कहती हैं कि आज ईद की खरीदारी मुकम्मल करके पार्लर का रुख करेंगी। बताएंगी इकरा अवान। इकरा बताइएगा तैयारी कहाँ तक पहुंची? कहना है कि अब सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं और ऐसे में ईद की तैयारियों में तेजी हमें देखने में मिल रही है। उनका यही कहना है कि आज अफ्तार के बाद से घरों से बाहर निकले हैं तो ईद की तैयारी मुकम्मल कर कर ही घर जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ उसके बाद खवातीन ईद की तैयारियों के बाद जो मरहला आता है वो सैलॉन का आता है। तो खवातीन का कहना है कि आज अपनी ईद की तकरीबन तैयारियां हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद रुख करेंगे पॉलर्स का, ताकि वो ईद पर खूबसूरत जो है सज धज कर नजर आ सके। इस वक्त जो है वो खासा रश हमें देखने को मिल रहा है और ईद की तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। जी इकरा, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में भी ईद की तैयारियां फाइनल राउंड है। चूंकि इचरा बाजार की बात करें तो खरीदारों का रश है, हर तरफ गहमा गहमी है। फाइनल राउंड कैसा चल रहा है ये मायरा हाशमी से जान लेते हैं। बिल्कुल, मायरा बताएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ खवातीन का रश जो है वो बेतहाशा बढ़ चुका है। जिन्होंने अपने कपड़े खरीद लिए हैं अब वो मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीदने के मूड में यहाँ पहुँच चुकी है। चूड़ियाँ चूँकि इस बार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल समझी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बार कश्मीरी चूड़ियों के बगैर ये ईद नामुकम्मल होगी। तो वो बेशक जितनी भी महंगी हो, लड़कियाँ जो है वो खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। वक्त बहुत ही ज़्यादा कम रह चुका है लेकिन खरीदारों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मर्द हजरात तो हमें दुकानों के बाहर खड़े हुए इंतजार में नजर आते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग मुकम्मल करे और पैसे चाहे जितने भी लग जाए, ईद की तैयारी तो भरपूर की जा रही है। जी ठीक है मायरा, आपका शुक्रिया। ईद जैसा मौका हो और खवातीन सजना सवरना भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। जिन खवातीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई है उन्होंने सैलॉन्स का रुख कर लिया है। खवातीन कौन कौन सी ब्यूटी सर्विसेज में दिलचस्पी रखती हैं, इस्लामाबाद के एक सैलॉन में मौजूद है हमारी नुमाइंदा अलीना शाहिद, उनसे बात करेंगे। अलीना बताएगा। यहाँ पर ईद की तैयारी में ख़वातीन जो है वो उसके लिए आकर यहाँ पर अपनी सर्विसेज ले रही हैं। उनका कहना यह है कि क्योंकि वक्त कम है और सर्विसेज खासी ज़्यादा उन्होंने लेनी है। किसी ने हेयर कट करवाना है तो किसी ने हेयर डाई करवाना है, किसी ने मैनी पेडी करवाना है तो किसी ने फेशियल करवाना है, साथ नेल आर्ट भी चल रहा है। तो ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर वेटिंग में भी मौजूद है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो हम इसलिए वक्त पर आएँ ताकि हम अपनी सर्विसेज लें और ईद पर खूबसूरत, मुनफरिद और सबसे प्यारे नजर आएँ। तो यहाँ पर तो इस्लामाबाद की जो ख़वातीन है वो भरपूर तरीके से अपनी ईद की तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और अपनी तमाम तर सर्विसेज ले रही हैं और यहाँ के स्टाफ की भी यही कोशिश है कि उन्हें बर वक्त जो है वो उनकी सर्विसेज दे दी जाएं ताकि वो अपनी तैयारी करवा कर अपने घर पुरसुकून होकर जाएं। जी।